हेलो एंड वेलकम सभी का। आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेल के ऊपर। देखिए, प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसे आप चार्ज नहीं कर सकते, यानी एक बार चार्ज खत्म हो गया फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वन टाइम यूज के लिए होता है। तो प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसे हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में बेसिकली दो टाइप का सेल, एक ड्राई सेल और दूसरा है मर्क्यूरी सेल, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेल को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल मतलब हिंदी में शुष्क सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल में देखिए 1.5 वोल्ट का वोल्टेज होता है, ठीक है। अब देखे होंगे ड्राई सेल, जैसे कि टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है, दीवार घड़ी में इस्तेमाल होता है, इतना बड़ा बड़ा साइज का जो बैटरी होता है जो कि 1.5 वोल्ट का होता है, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई सेल। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ड्राई सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, बनावट। उसके बाद बात करेंगे ड्राई सेल के रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए उसका बनावट देखते हैं। ड्राई सेल में क्या होता है, इस तरह का एक जिंक का कंटेनर होता है। ये देखिए जिंक का कंटेनर है। बात समझ में आ गया? जिंक के कंटेनर में इस तरह का ऊपर सील रहता है और इसमें कैप रहता है। आप देखे होंगे बैटरी में ऊपर एक कैप टाइप से रहता है, और कैप में क्या होता है, ग्राफाइट का एक इलेक्ट्रोड होता है। ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गया? ये क्या है? ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, जो कि किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है, यानी पॉजिटिव, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम कैथोड। ग्राफाइट रॉड किसका काम करेगा? ग्राफाइट इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? कैथोड का। चलिए, और ये जो बॉडी है जिंक का, ये जिंक का बॉडी आपका किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, यानी नेगेटिव। तो ड्राई सेल में हम लोगों ने कैथोड और एनोड को देख लिया। कैथोड कौन है मेरा? जो ग्राफाइट रॉड है वो मेरा कैथोड है, और जो बॉडी है मेरा जिंक का वो मेरा एनोड है। अब क्या करना है, इस कैथोड के चारों तरफ पेस्ट भरा जाता है। कैथोड के चारों तरफ एक इस तरह का पेस्ट भरा जाता है। पेस्ट में क्या रहता है? पेस्ट में रहता है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का डस्ट, चुरा हुआ कार्बन, कार्बन चूर्ण और मैंगनीज डाइऑक्साइड के पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को भरा जाता है कैथोड के चारों ओर। बात समझ में आ गया? और ये जो एनोड वाला बॉडी है, एनोड वाला बॉडी के चारों ओर भी पेस्ट डाला जाता है। किसका पेस्ट डाला जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। बात समझ में आ गया? ये आपका ड्राई सेल हुआ, जिसमें ग्राफाइट कैथोड का काम करेगा, जिंक का जो बॉडी है वो एनोड का काम करेगा। क्लियर है? कैथोड के चारों तरफ एक पेस्ट डाला जाता है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का, और एनोड के चारों तरफ एक पेस्ट रखा जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब मेन बात यह है कि इसका रिएक्शन क्या है। तो देखिए, रिएक्शन मतलब कैथोड और एनोड में रिएक्शन होगा। हम लोग को दो रिएक्शन देखना है, एक एनोड का रिएक्शन देखना है, एक कैथोड का। तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो चलिए, ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिंक का होता है। Zn से Zn2+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। आपका एनोड कौन था? जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक का जो बॉडी था वो मेरा एनोड का काम कर रहा था। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। जिंक ने क्या किया? Zn2+ बना दिया। जिंक से Zn2+ बन गया। ये हो गया आपका एनोड। अब आपको देखना है कैथोड में क्या हो रहा है। तो आप याद रखिए, कैथोड में मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होकर ये क्या बनता है? मैंगनीज ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और इस तरह करके ये बनाता है MnOOH। देखिए यहां पर, देखिए पहले एनोड में ये, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? जिंक का 0 से कितना हो गया? +2, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे मैंगनीज का तो +4 है, और यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो इसका -1, इसका -2, मतलब +3। तो +4 से किस में आया? +3 में, यानी रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस रिडक्शन में हेल्प करता है कौन? NH4+। NH4+ किधर से आया? देखिए, आपने यहाँ NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट डाला था।
तो ये यहाँ जो NH4Cl है, NH4Cl जो है आपका, ये टूटा, ये दो पार्ट में टूटा कि क्या क्या, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट था, उसी पेस्ट से हमको NH4 प्लस मिला। तो उस NH4 के प्लस के हेल्प से हम लोगों ने मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखिए आप यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसके पास +4 था, इसके पास +3 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और इधर साथ ही साथ NH3 बनता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये था आपका एनोड वाला रिएक्शन, ये था आपका कैथोड वाला रिएक्शन। एनोड में हम लोगों ने क्या देखा, एनोड में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+ में, और कैथोड में याद रखिएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ इसमें, बात क्लियर है? तो इसका +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +3 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है। इस रिडक्शन में हेल्प कौन करता है? NH4+। NH4+ आया किधर से? अमोनियम क्लोराइड से। तो साथ ही साथ एक प्रोडक्ट और बनता है NH3। चलिए, अब अगर हम सेल रिएक्शन का बात करते हैं, सेल रिएक्शन मेरा क्या है? कैथोड और एनोड को जोड़ देना है। कैथोड और एनोड को जोड़ देंगे, वही मेरा सेल रिएक्शन है। तो चलिए, एनोड में आपके पास क्या था? Zn से Zn2+ हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन छूट रहा था। और कैथोड में मेरा क्या हुआ? MnO2 प्लस NH4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया MnOOH प्लस NH3। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर है 1। तो काटने के लिए इसको पूरा रिएक्शन को हम 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन मेरा कट जाएगा, बचेगा क्या? Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस, इधर क्या बचेगा? Zn2 प्लस MnOOH प्लस NH3। ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। सबसे सिंपल बात क्या है? आपको एनोड और कैथोड को पकड़ करके चलना है। कैथोड में हमेशा रिडक्शन है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। आपको ड्राई सेल में ये याद रखना है कि एनोड में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। तो चलिए, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखिए NH3 बन रहा है। तो NH3 बन रहा है, तो देखिए NH3 क्या करता है? जिंक आयन के साथ ये जो मैंने पेस्ट डाला था NH4Cl और ZnCl2 का, तो ZnCl2 से Zn2+ प्राप्त होगा। ZnCl2 दो पार्ट में टूटा, तो क्या होगा? Zn2+ और Cl-। तो ये जो Zn2+ मिल रहा है, जिंक आयन मिल रहा है, ये जिंक आयन क्या करता है? NH3 के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ZnNH3 4 2+। बात समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन में जो हम लोगों का NH3 बन रहा था, वो NH3 जिंक आयन के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि प्राइमरी सेल क्या है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ड्राई सेल का बनावट यानी कंस्ट्रक्शन और उसका रिएक्शन लिखे। रिएक्शन लिखने के लिए आपको कैथोड और एनोड को दिखा देना है, दोनों को ऐड कर देना है। अब चाहे अगर आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव में कि ड्राई सेल में रिएक्शन के दौरान जो एमोनिया बनता है, एमोनिया का क्या होता है? एमोनिया जिंक आयन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना देता है। बात समझ में आ गया? ये हुआ आपका ड्राई सेल। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम लोग मर्क्यूरी सेल के बारे में बात करेंगे। इसको मिटाते हैं। मर्क्यूरी सेल ये दूसरा टाइप है किसका? ड्राई सेल, इसका प्राइमरी सेल का। प्राइमरी सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। ड्राई सेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सभी चीजों को बहुत ही सिंपल रखा, और मर्क्यूरी सेल को भी सिंपल वे में देखना है। चलिए, तो दूसरा है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है? देखिए, मर्क्यूरी सेल का वोल्टेज होता है लगभग 1.3 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, यानी ड्राई सेल से थोड़ा सा कम होता है। मर्क्यूरी सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे घड़ी में आप देखे होंगे ना, रिस्ट वॉच में जो छोटा छोटा पतला पतला बॉटम टाइप से जो बैटरीज होता है, वो सबको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरी सेल।
कैमरा में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो कान खराब होता है, कान वाला मशीन होता है, उसमें छोटा छोटा बैटरी जो इस्तेमाल होता है, वो सब क्या है, मर्क्यूरी सेल। तभी हम लोग क्या देखेंगे, मर्क्यूरी सेल का रिएक्शंस देख लेते। मेन चीज तो वही है। इसमें भी ग्राफाइट रहता है जो कि कैथोड का काम करता है, ग्राफाइट रॉड कैथोड का काम करेगा, और इसका जो बॉडी होता है वो जिंक अमलगम होता है, यानी जिंक और मर्क्यूरी का मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए तो इसका रिएक्शन देखते हैं एनोड और कैथोड में। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक अमलगम इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जिंक अमलगम किसमें चेंज होता है, जिंक ऑक्साइड में। बात समझ में आ गया। देखिए यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 0 जिंक का, यहां पर कितना आ गया, +2, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन करता है, यहाँ पर 2OH डालना है और इधर वाटर लगा देना बैलेंस करने के लिए। देखिए इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो एक वाटर लगा दीजिए। साथ ही साथ कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, देखिए 0 से +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ये हो गया आपका एनोड वाला रिएक्शन। अब आते हैं कैथोड वाला रिएक्शन में। कैथोड में आपको याद रखना है, मर्क्यूरिक सेल में हम पहले एक मिनट थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं। ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट कैथोड का काम करता है, और जिंक अमलगम यानी जिंक और मर्क्यूरी का जो मिश्र धातु है, एलॉय है, उसका बॉडी जो होता है वो किसका काम करता है, एनोड का। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, पेस्ट के रूप में ही इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पेस्ट डाला जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब एनोड का क्या रिएक्शन था, एनोड में जिंक अमलगम जिंक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ये था आपका एनोड वाला रिएक्शन। 2OH इधर डाले, तो बैलेंस करने के लिए इधर एक वाटर लगा दिए, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड में आपका क्या होगा, HgO जो आपका पेस्ट है, देखिए वहां पर HgO का रिडक्शन होगा। इसमें Hg में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मर्क्यूरी में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2, इस यहाँ पर 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसको हेल्प कौन करता है, वाटर H2O। अब इसको हाइड्रोजन को बैलेंस, अब देखिए पूरा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 2OH डालना होगा। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है। पहले आप याद रखिए HgO का Hg में क्या होगा, रिडक्शन होगा। बात क्लियर है। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। देखिए +2 से 0 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इस रिएक्शन को हेल्प करता है मेरा कौन, वाटर H2O, तो H2O को यहां लिख दिए। अब H2O को बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उधर क्या कर देंगे हम लोग, 2OH- लगा देंगे। चलिए आप बोल सकते हैं कि चार्ज बैलेंस भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन। अगर आपसे सेल रिएक्शन पूछा तो चलिए सेल रिएक्शन देखते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए OH कटा, H2O कटा, 2 इलेक्ट्रॉन कटा, बचा क्या आपके पास, जिंक अमलगम प्लस HgO बराबर जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये रिएक्शन आपका बचा। ये हो गया आपका मर्क्यूरिक सेल। बहुत ही छोटा सा चीज है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, एकदम सिंपल सा चीज है। याद रखिए कैथोड कौन है, एनोड कौन है, एनोड में किसका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में किसका रिडक्शन होगा। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, सेल रिएक्शन। तो ड्राई सेल और मर्क्यूरिक सेल को बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट करने का यही तरीका है। आपको याद रखना है कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कैथोड में किसका रिडक्शन होगा, एनोड में किसका ऑक्सीडेशन होगा, और फाइनली दोनों रिएक्शन को जोड़ देना है, आपको सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। सिंपल चीजें हैं, सिंपल ही रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में और फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।